शादा नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आपके समक्ष हूं। हर रोज सेवा में हाजिर खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से देश और दुनिया में बहुचर्चित है और नई नई शख्सियत नई नई प्रतिभाओं को लेकर आपके समक्ष हर रोज आता है। आज मेरे समक्ष मतलब मेरे पास शब्द कम है, जिस तरह का जुनून और शख्सियत है। मेरे समक्ष महावीर बैसोया जी दिल्ली से हैं। मैं आपका खटाना बुलेटिन में स्वागत करता हूं। राम राम जी। आप खटाना बुलेटिन में आप आए हैं और इसी के साथ साथ हमारे दर्शक आपका इंतजार में हैं। बैसोया साहब, आप अपने परिचय दें, स्वयं अपनी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी कहां के रहने वाले हैं, आप उसका विवरण दें। महावीर बैसोया जी। सबको मेरा हाथ जोड़कर राम राम है जी। आप इतने बड़े चैनल पे मेरे लेके आए, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सबसे जुड़ा हूँ तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। आप मेरे को इस चैनल पे लेके आए, बात करने के लिए ये मौका दिया मेरे को। और मेरा परिचय, छोटा सा परिचय है जी। मैं दिल्ली के कालकागढ़ी गांव से हूँ, जो हमारे बैसोया है, छोटा सा गांव। ये कालका मंदिर के पास है, इसलिए हमारे गांव को कालकागढ़ी गांव कहते हैं जी। और मैंने जो ये अपने ग्रेजुएशन करी है, ये पढ़ाई करी है, मैंने डीएवी कॉलेज से, अपने पीजी डीएवी कॉलेज है हमारे यहाँ लाजपत नगर में, यहाँ से पढ़ाई की है जी मैंने। और आपके माता पिता जी, उनका भी आप बताएं कि जी मेरी माता जी हैं, वो हाउस वाइफ है, घर की मुखिया है, घर संभाल रही है अभी भी। और पिताजी का बहुत पहले देहांत हो गया था, तो वो मालीगिरी में थे। जी जी जी। तो माता उनका काफी। आपका गोत्र तो बैसोया है, माता जी का क्या गोत्र है? माता जी का तंवर है जी। अच्छा, तंवर है। तंवर। वो भी दिल्ली से ही है? नहीं, वो फरीदाबाद से है जी, बल्लभगढ़ के यहाँ घसेड़ा गांव है जी, पलवल के पास, पलवल से थोड़ा सा आगे, पलवल के पास, वहां से है जी। तो आप गढ़ी गांव से है, कालका गढ़ी जी बैसोया साहब आप, और आपकी एजुकेशन बीए तक है आपका। महावीर जी, ये तो आपकी एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड हो गया, और भाई बहन भी तो परिवार में होंगे? जी, पूरा सक्षम परिवार है जी, भाई है 5 और बहन है। और बहुत अच्छा वो है, हमारा प्यार है आपस में, और बड़े भाइयों का बहुत आशीर्वाद रहा है। छोटा भाई है मेरा, तो बड़ा आशीर्वाद रहा है, सबका प्यार रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप महावीर जी हमें बताएं, आप आजकल जो आपका जीवन का सफर है, या जीवन का जो संघर्ष है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी जीवन यात्रा कैसी, कहां से शुरू हुई है? मैं जब ये 98 से मैं एक जानवरों की सेवा कर रहा हूँ जी। 98 के आसपास की बात है, 27 साल के, कोई 27 साल 28 साल के करीब हो गए। तो जब सड़कों पे जैसे हम देखते थे, कोई सांड जख्मी पड़ा है, कोई गाय जख्मी पड़ी है, तो उस टाइम हम उनको देखते थे तो बड़ा तरस आता था कि इनको यार खून निकल रहा है, इनके खुर फटे हुए हैं, पैर फटे हुए हैं, किसी के सींग टूटा हुआ है जी। तो इनको देख के मन करता था, लेकिन वो भारी भरकम और खतरनाक, उनको देख के डर लगता था उस टाइम। फिर यही हमने फिर जाके जब देखा कि उनके काफी खून वगैरह निकल रहा है, तो ये फिर हमने अपने बैठक पे अपने पे गया, वहाँ पूरा परिवार बैठा हुआ था, चाचा हमारे बैठे हुए थे। उनसे बोला कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, वहाँ एक जख्मी सांड बैठा हुआ है, तो इसकी चोट लगी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं देखता हूँ। चाचा ने बता दिया, भाई इसको पकड़ लो, रस्से वस्से से बांधो, बंधवा दिया, जगह वगम साफ कर दिया। कह रहा भाई मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई ऐसे से है, कल से मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें ही करना है। तो उन्होंने हमें बता दिया। फिर उसके बाद एक दिन में तो वो जख्म ठीक होएगा नहीं, तो उसके बाद फिर हमें लगातार उसकी ये सेवा हमें करनी पड़ी। उसके जख्म ठीक हुआ, धीरे धीरे करते करते ऐसा हो गया। फिर यही सिलसिला चलता रहा, बढ़ता चले गया। फिर हमारे गढ़ी के आसपास और भी कहीं
और हमने फिर और आगे चले गए, फिर आस-पास के गाँवों में हमें कहीं कोई जख्मी मिल जाता था। फिर धीरे-धीरे करके करते-करते सिलसिला ऐसा बढ़ते चले गया कि हमारे पास फ़ोन आने लग गए कि भई ऐसे-ऐसे बात है। तो इसके लिए पूरी टीम थी मेरे पास, तो मैं इसमें जी। हमने ग्रुप बना रखा, तो गाँव के काफ़ी लड़के जुड़े हुए हैं, आस-पास के गाँव के लड़के काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो जिस गाँव में भी जाते हैं तो वहाँ फ़ोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जिनको जख्मी होगा फिर हम पट्टी वगैरह करते हैं, तो काफ़ी हद तक हमारा मिशन चल रहा है और अभी भी जारी है। इसमें हम जख्मी वगैरह, उसमें अब कुत्ता हो, आप गाय हो ज़्यादा। पशुओं की सेवा करते हैं जी। और मैं मतलब आपके अंदर ये जो जज़्बात जगा है या सेवा का भाव जो जगा है, ये अचानक घटना घटी है या कहीं से आपको कोई प्रेरणा मिली है या कोई क्योंकि एक अलग तरह का काम है, लीक से हटकर काम है। तो ये कहाँ से आपको ये शौक चढ़ा? नहीं, ये जानवरों की सेवा का तो ये है कि जो 27-28 साल से मैं ये कर ही रहा हूँ। तो जी, इसमें ये सड़कों पे जैसे कोई जख्मी हालत में दिख जाता था तो देखा नहीं जाता। लोगों का मन तो सबका करता है कि यार जख्मी पड़ा है, इसको उठा के कैसे करें, कर नहीं पाते। लेकिन फिर इसको हमने इस मुहिम को हम जारी रखा हमने। फिर धीरे-धीरे हमने जानवरों की सेवा करने लगे, पेड़-पौधे लगाने लगे, पेड़ भी बहुत लगाए, आस-पास के गाँव में लगाने लगे। फिर आस-पास के गाँवों से हमारे पास फ़ोन आने लगे कि जख्मी यहाँ एक सांड पड़ा है, गाय पड़ी है, कुत्ता पड़ा है। फिर हम उन्हीं की अपना भी धीरे-धीरे हमें जानवरों के डॉक्टरों से सलाह लेते मतलब रहे, दवाइयों के बारे में ये पता करते रहे, तो करते रहे। इस इस सेवा को आपने एक तरह से अपना विज़न बना लिया, अपना मिशन बना लिया जी। और ये सब आप मतलब एक टीम है आपकी। जी, इसके लिए पूरी टीम है हमारी। जी, जी, जी। जी। तो ये संसाधन कहाँ से जुटाते हैं आप? ये आप पैसे थोड़े से, जो भी दवाई वगैरह आती है, तो ये मैं किसी से लेता नहीं इनके पैसे। तो जी, दवाई वगैरह सारी ले आता हूँ। तो मैंने इस बारे में, जैसे जानवरों के बारे में, तो मेरे वो डॉक्टर तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ये है कि जी। जानवरों के डॉक्टरों से सलाह कर के दवाई कौन-सी किस जख्म में लगेगी, कैसे करेंगे, जख्म किससे साफ करें, कौन-कौन सी दवाई लगेंगी, कैसे बैंडेज करनी है। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी, काफ़ी अच्छे वो हैं मेरे संपर्क में। तो मतलब उन्होंने करा, फिर मैं दवाई वगैरह ले आता हूँ, तो उनकी उससे ही करते रहते हैं। और लोग हाथ बटाने आ गए। बिल्कुल जी, ये चलते रहे आपकी और न नेक-दिली को देख के और लोग हाथ बढ़ाने आ गए। जी, बिल्कुल जी। अच्छा ये बताओ आपका एक आप शादीशुदा होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी वो तो आपने ज़िक्र किया ही नहीं है। जी, मेरी वाइफ़ है, फरीदाबाद फ़तेहपुर चंदीला गाँव से है जी, और जी, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा फाइनल ईयर में है, छोटा बेटा 11th में है। अच्छा, अच्छा। तो वो जी। वो कभी नहीं रोकते कि पापा आपको क्या लगता है ये एक जुनून और शौक लग गया? नहीं, नहीं, ये सेवा किसी रूप में मिल जाए जी, सेवा मिल रही है, कर रहा हूँ बस ये वाली सेवा। फिर अच्छा। आगे-आगे सेवा जो और कुछ आगे-आगे तो और भी सेवा बहुत मिली है जी करने के लिए। अब इसके जैसे आपने पशुओं की सेवा की, आपने पेड़ लगाए, मतलब एक प्रकृति का या ये कह सकते हैं जी, कि ईश्वरीय काम कर रहे हो आप। सेवा जी, वो महन परहित सरिस धर्म निभाई और जी, परोपकार है ये दूसरों का उपकार। जी। तो ये इससे आगे की और यात्रा का कोई विवरण आपके पास है कि इसके हाँ, अलावा आप क्या कर रहे हैं? फिर इसके अलावा मेरा ये हुआ जी, जब कोरोना की जब पहली लहर आई, तो जी, बड़ी भयानक थी। लोग बाग अपने घरों में दुबक गए सब, घरों से कोई नहीं निकल रहा, डर इतना था। जी, उस टाइम में फिर हमने एक मुहिम चलाई कि भई, क्योंकि सड़कों पे देख रहे थे हम, न्यूज़ वगैरह ही चलती रहती थी, फ़ोन में देखते थे कि भई सब अपने-अपने घरों में हैं, तो बाहर जो जीव-जंतु घूम रहे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये पक्षी, इन तक को खाना नहीं मिल रहा था। फिर हमने अपने घरों, हमने गढ़ी में अपने ये मुहिम चलाई कि हम सब घरों से रोटी लेते थे, कोई दूध दे जाता था, फिर कोई अंडे, कोई ब्रेड, ऐसे कर के हमारी पूरी 2 बाल्टी, हमारा काफ़ी डेढ़ 2 बाल्टी भर जाता था हमारा। फिर हम सारे गढ़ी के हमारे लड़के होते थे, फिर हम आस-पास जितने भी कुत्ते थे, 100, 150, 200 कुत्तों को हम ये खाना खिलाते थे। फिर उसके बाद ये हमने फिर तुगलकाबाद की तरफ जहाँ बंदर हैं, वहाँ सारे बंदरों को फिर मैंने पुलिस से परमिशन लेके कार्ड बनवाया कि एनिमलों को मेरे को फूडर का वो बनवा के फिर मैंने उनको बंदरों को मैंने गाजर, टमाटर वगैरह ये डालने शुरू करे, तो वहाँ भी सड़कों पे भी ये सेवा मिलती रही। फिर करते-करते फिर आगे सेवा ऐसे बढ़ती चली गई, कि उसमें मैं ये जानवरों की सेवा मैं करता रहा। जी, फिर इसके बाद एक सेवा मिली फिर मेरे को उस सेकंड लहर से। जब कोरोना जी। की दूसरी लहर आई थी, वो बड़ी भयानक थी जी। उसमें डर इतना था, उसमें लोगों की मृत्यु बहुत हो रही थी और उसमें घरों में सब ऐसे हो गए कि भई
कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा, किसी का परिजन मर रहा है, तो कोई जी, हाथ लगाने को तैयार नहीं। ऐसे ही फिर मैं एक 20 अप्रैल की बात है, जी, जब कोरोना की दूसरी लहर थी, मैं अपने जी, परिजन की किसी की मृत्यु में गया था। तो वहाँ पे जी, मैंने देखा कि वहाँ पे सब पीपी किट पहन के, सब प्रोटेक्शन पूरे पैक होके सब घूम रहे हैं। शमशान घाट में पहलादपुर, ये शमशान घाट है जी तुगलकाबाद के पास। जी, तो वहाँ पे जब हम शमशान घाट में गए तो वो कोविड सेंटर बना रखा था, पूरा कोविड की बॉडी आ रखी थी उसमें, बहुत लाइन से बॉडी लग रही है, बस जिसका नंबर आएगा वो उठा के अपने उस परिजन को लेके जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है, और फिर उसके बाद लकड़ियां खुद उठाओ, बॉडी खुद उठाओ, संस्कार भी पंडित दूर खड़े थे, खुद करो। तो सारा हम्म, इतना इतना था। फिर उस टाइम जब मैंने वहां पे गया तो पहली बार मैंने देखा कि एक माता जी खड़ी है, सबके हाथ जोड़ रही है कि भाई मेरी मदद कर दो। फिर मैंने माता जी से कहा, मैंने माता जी क्या हो गया? बहुत देर तक देखता रहा, फिर उन्होंने कहा कि मेरे पति की डेथ हो गई है और ये मेरे पति की बॉडी पड़ी है, अब मेरी बेटी ये साथ में खड़ी है, अब इसको उठाने के लिए, चिता तक ले जाने के लिए हमारे पास कोई कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। मैंने माता जी का हाथ जोड़े, मैंने माता जी मैं बहुत देर से देख रहा था, मेरी समझ में नहीं आया था आप किस लिए हाथ जोड़ रहे हो। फिर मैंने वो बॉडी को उठवाया, उठा के चिता तक रखा, चिता पे रख जी, के फिर उसको वहां पे उनका संस्कार कराया। फिर उसके बाद ये तो सिलसिला चलता ही रहा। वहां देखे तो हर जो भी बॉडी आ रही है, एक बॉडी आ रही है, किसी के बाप की आ रही है, किसी की माँ की आ रही है, किसी अपने परिजन कोई भी आ रहा है, तो एक या दो घर में से कोई, अब एक बॉडी को उठाने के लिए चार, कम से कम चार कंधे तो लोगों चाहिए। ने निकलना बंद कर दिया था, डर डर इतना हो गया था। डर इतना था। और वहां पे बॉडी, मेरे को पहले दिन याद है जी, मैंने पहले दिन जब पहला 20 अप्रैल की बात है, पहले दिन मैंने 20 बॉडियां उठाई थी। 20 बॉडी उठा के मैंने संस्कार के लिए रखवाई थी। एक एक एम्बुलेंस आगे रुक रही है, एम्बुलेंस में 20 20 बॉडी, छह छह बॉडियां एक एम्बुलेंस में। जो पहली एम्बुलेंस मैंने देखी, छह बॉडी रखी थी जी उसके अंदर, डेड बॉडी जिसके अंदर वो पैक थी पूरी, और उनमें सिर्फ निकालो, अपने परिजन का नाम देखो, अगर तुम्हारा है तो ले जाओ। इतने इतना भयानक माहौल था जी। फिर ये, फिर तो मैं आप भी किट किट पहनते थे? नहीं, मैं जो पहले दिन जब गया था तो मैंने मास्क लगा रखा था, ग्लव्स पहन रखे थे। फिर रात को मैं जब घर पे आ गया, घर पे छत पे सो गया जाके, पूरी रात नींद नहीं आई। सोचता रहा कि ये क्या माहौल था, कैसे था। तो फिर अगले रात को आप ये भी जो है शॉक्ड हो गए कि ये सब क्या हुआ? वहां पे चिता इतनी ऐसी वहां पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, कि कोई अब कोई हाथ नहीं लगा रहा किसी को। इतना ज्यादा मैं बिल्कुल ही वो हो गया। पूरी रात नींद नहीं आई, सुबह ही उठा। सुबह ही उठ के फिर मेरे दिमाग में जब थोड़ी बहुत देर में नींद आई, जब सोया तो उठा, उठते ही नहा के फिर मैंने कहा यार आज फिर जाके देखूंगा ही शमशान घाट में, कि एक बार चुपचाप निकल जाता हूँ घर में बिना बताए। कि वहां पे आपको गया, जी, वहां पे आप जब गया, लोग वहां पे डर रहे वही थे वही तो आपको मंजर भय जो नहीं लग रहा था? जी, नहीं, वो मैं वही मंजर, मैं दोबारा से वहां पहुंच गया और वही मंजर मैंने देखा, कि जो कल मैं छोड़ के गया था सेम वही मंजर आज भी है। ऐसी बॉडियां रखी हैं, उठाने वाले कम है, उठाने वाला एक या दो लोग हैं, उठाने के लिए कोई नहीं। वो फिर मैं वहीं पे, फिर मैंने घर पे फोन कर दिया कि मैं अब घर पे नहीं आऊंगा, कि मैं अब ये सेवा में लग गया हूँ। घर वालों ने काफी करा मेरे को कि ऐसे मत कर, तेरे को कुछ हो जाएगा। फिर लेकिन मैं घर ही नहीं गया। मैंने पूरे पूरे 45 दिन में घर से बाहर था, फ्लैट पे किराए पे रहता था, दोस्त का फ्लैट था, मैं उस पे रहने लग गया था, वहां पे अकेला रहता था मैं फ्लैट पे। जिससे ये भी है कि भाई मतलब वो वायरस जो है घर में ना आ जाए, ये भी सावधानी थी। जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ घर वालों की वजह से डर रहा था कि घर वाले में किसी कुछ मेरी वजह से कुछ ना हो जाए। तो इस वजह से फिर मैं बाहर रहा था। मतलब 45 दिन तक आप लगातार दाह संस्कार करते रहे, जो कोरोना से जो मौत हुई थी। जी, जी, जी। तो ये सब लोग मतलब डरते हैं, बहुत से भी डरते हैं और डेड बॉडी बॉडी से भी डरते हैं। तो ये कहीं से ये सिकन नहीं आई आपको? तो इसको नहीं। ये जज्बा कहाँ से आया? अब ये मैं जब ये कुछ दिन जब ऐसे मैं करता रहा, 2-3 दिन मैंने देखा, जब घर वालों के जी, फ़ोन आ रहे थे कि तू ऐसे मत कर, घर आ जा वापिस। मैंने सिर्फ घर वालों से एक ही बात बोली, मैंने कहा जो ये मर रहे हैं, ये जो मरे हैं लोग जितने भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, शमशान घाट पूरे भरे पड़े हैं, हॉस्पिटलों के बाहर बॉडियाँ रखी हैं, ले जाने वाले नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस पैसे माँग रहे हैं ज़्यादा। मैं सिर्फ घर वालों से एक बात बोली, मैंने कहा जब ये घर में बैठे-बैठे लोग मर रहे हैं, तो जी, मैंने कि अगर मैं कुछ करके मरूँगा, मैंने कि कम से कम मैं अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम, ये तो होगा कि कोई एक एक ऐसा शख्स था जो कोई ऐसा काम करता था। तो मैं ये कुछ करके, जब मरना है तो कुछ करके मरूँगा। तो लेकिन मैंने अपने 4 बार अपना मैंने टेस्ट कराया 45 दिन के अंदर, तो कालका माई का इतना आशीर्वाद रहा मेरे पर कि तो मेरे को कोई सब नॉर्मल टेस्ट आए थे मेरे ये हमेशा चारों। ये सिरे जो है आप गांव में जो स्थित मंदिर है और माता कालका का आशीर्वाद और शक्ति जी, जी। आपको प्राप्त हुई। जी, और
एक शक्ति जो है आत्मशक्ति बनकर जो है आपकी ढाल बन गई, और आपने ये सब सारा मतलब आपसे सुनकर मैं भी जो है मतलब ये हैरान हो रहा हूं कि एक गुर्जर समाज का नौजवान अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर और सेवा में इस कदर जुट गया कि, और इस जुनून के साथ कि मरूंगा तो कुछ करके मरूंगा। तो जी। ये जो है, ये जुनून जो है आपका, आपके जज्बात को भी, आपकी सेवा को भी ये बयान कर रहा है। ये आपके, जब आप उस मंज़र को याद करते हो, उस दौर को याद करते हो, मैं आपसे सुन कर हैरान हूँ। तो आपका क्या आज भी उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? मैं उस टाइम जब देखता था, आप हम सब किस चीज़ के पीछे पीछे भग रहे हैं, पैसे के पीछे, जी, कि हमें पैसा, बिज़नेस बढ़ा लेंगे, अपना बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर लेंगे, पैसा चाहिए, सबको पैसा इकट्ठा करना है। पैसे लोगों के धरे के धरे रह गए। मैं ऐसे-ऐसे घरों से मैं बॉडी लेके आया, पॉश कॉलोनी में गया, मैं जहाँ पे लोगों ने मेरे को बहुत पैसों की ऑफ़र करी कि आप पैसे ले लो, हमारी वाइफ़ का, हमारी माताजी का, हमारे पिताजी का, हमारे भाई का, इनका संस्कार आप कर दो, किस तरह से ले जाओ। वो दूसरे कमरे में छुपे बैठे हैं, पैसे सबके धरे के धरे रह गए, पैसा किसी के कोई काम नहीं आया, रिश्तेदारी, आपसदारी किसी के कोई काम नहीं आई। जो परमात्मा ने हमें सबक सिखाया था कि भई संभल जाओ, जब तुम किसी के लिए मदद के लिए नहीं खड़े होगे, तुम्हारी मदद के लिए कौन आ जाएगा? पैसे किसी के काम नहीं आए। पैसे के पैसे सबके सबके धरे रह गए जी पैसे। मैंने ऐसा मंज़र देखा है जी, जी। बाप को बेटे हाथ नहीं लगा रहे, भाई हाथ नहीं लगा रहे, माँ की बॉडी घर में पड़ी है, बच्चे हाथ नहीं लगा रहे, पिताजी उनका रिक्वेस्ट कर रहा है, माता, अगर पिताजी की बॉडी घर में पड़ी है, वो अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही है, बच्चों से कह रही है कि मैं, जब मेरे पास फोन आया, मैं एक घर में गया, मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ जी। मैं जब एक बताओ, घर में बताओ। गया, मैं जी, एक पोस्ट कॉलोनी में, मैं एक घर पे गया, उनका फोन आया मेरे पास कि ऐसे हमारे पति की डेथ होगी। मैं पहुंचा, उन्होंने मेरे से ये बोला कि ऐसे जो मेरे ये हस्बैंड है, इनकी डेथ हो गई है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आपके घर में कौन-कौन है? जब मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा, कह रहे जी मेरे 2 बेटे हैं। एक नोएडा में रहते हैं, एक द्वारका में रहते हैं। दोनों अच्छी पोस्ट पे सरकारी ऑफिसर। उन्होंने मेरे सामने बड़े बेटे को फ़ोन करा, जो द्वारका रह रहा है, उस वो उनकी वाइफ़ फ़ोन उठा रही है बार-बार। वो कह रही है कि बहू, नु कही, माताजी ये तो जब से इन्होंने पिताजी की सुनी है, इन्हें तो होश ही नहीं आ रहा, बेहोश हुए जा रहे हैं। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं उनकी मतलब। माँ उनकी माँ कह रही है कि जब इनको होश आ जाए तो बोल देना अपने पिताजी का संस्कार करना है। फिर मैंने हुँ, कहा माताजी दूसरे को फ़ोन करो, दूसरे को फ़ोन कर रहा है, वो कह रहा है माताजी यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा, आप पुलिस वालों को बुला लो, किसी को बुला लो, इनका संस्कार आप कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने बताइए। देखा, मैंने माताजी मैं लेके चल रहा हूँ, तो फिर मैं हुँ, लेके गया। तो फिर मैंने अपने हाथ से संस्कार करा। ऐसे मैं एक घर में गया तो उनकी अंकल जी की डेथ हो गई। उनकी वाइफ जो है सबसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे पति की डेथ हुई है, इनकी मदद कर दो, मेरे इनको ले जाने के लिए कर दो। पूरी पूरे 3 दिन में 3 बजे उनकी डेथ हुई। पूरे दिन वो रिक्वेस्ट करती रही। अगर रात को भी उन्होंने सबसे बोला है, कोई आके ले जाओ, कोई नहीं आया। अगले दिन सवेरे मेरे को 10 बजे जब पता लगी, मैं उनके घर गया तो देखा तो उनकी बॉडी बेड में पड़ी है। उनकी वाइफ उनके साथ सोफा सेट पे बैठी है, पूरी रात रोती रही है, अकेली एक बॉडी के साथ, जो मृत शरीर है उसके साथ पूरी रात बैठी रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि कोई मेरी मदद कर दो, फिर मैंने लेके गया। उस आस-पड़ोसियों को बहुत मैंने उल्टा-सीधा भी बोला, लेकिन गुस्से में बोला मैंने। मैंने कहा यार ऐसे हुँ, इंसानियत तो दिखाओ। फिर उनकी बॉडी चौथी मंजिल से मैंने उतारी, लेके गया, संस्कार करा। उन मतलब माताजी अकेले ने फिर ये चौथी मेरे मंजिल से तक लेके आए? जी, उन माताजी ने फिर मेरे से ये, जब मैं संस्कार करके आ गया, उन माताजी ने मेरे से ये बोला कि बेटे तेरे से एक रिक्वेस्ट है, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो मेरा संस्कार तू ही करेगा, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, कोई नहीं था। भगवान की शायद यही इच्छा थी कि 1 महीने बाद उन माताजी की भी डेथ होगी, उनके संस्कार भी मैंने ही अपने हाथों से करा। तो आपको मतलब मैं ये सीधे ये कहूँ कि एक सुना था कि अवतार होते हैं, लेकिन मैं गुर्जर समाज में, गढ़ी गाँव में और माता जिसको भी आप पूज में मतलब मानते हो, मान्यता है आपके दिलों में, और उसकी जी। शक्ति आपको एक अवतरण मैं देख रहा हूँ कि नौजवान इतना जुनून से भर जाता है, ना अपनी परवाह, ना पीछे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा।
और घर-घर में जाके मतलब ये मानिए कि आप तो बॉडियों को कलेक्ट कर रहे थे और अकेले-अकेले जूझ रहे थे। जी, ये तो इस साक्षात जो है यही मानो कि ईश्वर ने आपको क्या से क्या दे दिया। तो जी, ये मतलब आप ये मानिए कि आपने एक तरफ दौलत और एक तरफ सेवा, जी। तो आपने सेवा को चुना। जी, पैसे भी मैंने जो अब ये मैं अब भी कर रहा हूँ सेवा, ये मेरी सेवा अब भी चल रही है। अब मैं हॉस्पिटलों से लावारिस बॉडियाँ लेता हूँ, जो अच्छा, कोई 1 महीने पुरानी है, 2 महीने पुरानी बॉडी है, जिनके कोई परिजन पुलिस वाले जब काफ़ी देने खोजबीन के देने बाद नहीं नहीं कोई आते हैं। मिलता, कोई लेने नहीं जी, आता, तो मैं उनके उनका पूरी पुलिस फ़ॉर्मेलिटी पूरी करके सारे पेपर कानूनी कार्रवाई करने के बाद मैं उनकी बॉडी वो मेरे हैंडओवर कर देते हैं। पुलिस वाले मेरे साथ होते हैं, शमशान घाट कालकाजी के शमशान घाट में मैं लेके आता हूँ। उनका जी, मैं पूरे विधिवत तरीके से मैं उनका संस्कार करता हूँ और संस्कार करने के बाद अगले दिन मैं उनकी अस्थियाँ लेता हूँ, वहीं पे मैं लॉकर में रख देता हूँ। जब ये 4-5 लोगों की अस्थियाँ इकट्ठी हो जाती है, फिर मैं इनको गंगा जी में विसर्जन भी करने जाता हूँ मैं। वैसे ये मैं संस्था जी, 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 बोलिए, बोलिए। इसमें क्या है, मैं किसी से पैसे नहीं लेता, इसमें सारे मैं अपनी जेब से लगाता हूँ। मेरे घरवाले सपोर्ट करते हैं। मैंने कोरोना के टाइम से जब से मैंने सेवा करी है, तब से मैंने किसी से कोई ₹1 नहीं लेता और अपनी जेब से अपनी उससे सेवा कर रहा हूँ। बस ये ऊपर वाले ने भी लाज रखी हुई है कि छोटा-सा काम चल रहा है, बस उसकी वजह से ये सेवा मिल रही है और ये सेवा मैं बड़े निस्वार्थ कर रहा हूँ जी, मैं सेवा ये। वर्क इज बेस्ट वर्शिप सर्विस ऑफ मैन इज द वर्शिप ऑफ गॉड। इसको जी, मतलब यही समझो कि नर सेवा नारायण सेवा। जी, तो आपको ये तो फैक्शन स्वतः है ही कि भाई मैं सेवा कर रहा हूँ जी। और अब बदले में ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे कुछ प्राप्त हो। देखो जी, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ इतने आप जैसे बड़े भाइयों का, पूरे समाज का और लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, तो मेरे को तो ये मिल गया, मेरी कमाई हो गई ये तो। बाकी ऊपर वाला देख रहा है मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने बस ये है कि एक ये सेवा का मौका मिला, सेवा का मौका मिला सबको है, लेकिन नहीं कर पा रहा कोई, लेकिन मैं ये सेवा छोड़ूँगा नहीं और मैंने सेवा पकड़ ली। तो आपने क्या ठाना है जीवन में क्या ठाना है? मैंने यही है कि दूसरों के लिए कैसे काम आ सकता हूँ और सेवा जो ऊपर वाला दे रहा है, इस सेवा से पीछे हटूँगा नहीं और सेवा करूँगा और जितना हो सकता है मैं अपने अपने समाज का, अपने जितना नाम हो सकता है मैं अपने परिवार का, समाज का, माँ-बाप का, सबका नाम करने करूँगा। ये वो तो आप कर ही रहे हैं। अब मैं क्योंकि समय हो चला है जी, और खटाना बुलेटिन जो शख्सियत के नाम से चर्चित चैनल है जी, और बहुत ज़्यादा जो है आजकल चर्चा जो है खटाना बुलेटिन की है और जी, बहुत बेहतर मतलब बड़ी-बड़ी प्रतिभाएँ, बड़ी-बड़ी शख्सियत आई हैं और आज जी। एक सेवा की प्रतिमूर्ति मेरे समक्ष है। तो महावीर बैसोया जी देश और नौजवानों को जो समाज के नौजवान हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से ये संदेश है, जिसकी भी मदद किसी भी रूप में कर सकते हो, करो। कोई पैसे से सक्षम है, कोई कैसे है, कोई पढ़ाई से किसी को मदद कर सकता है। किसी के रूप में कोई किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं, हमें वो मदद करनी है। हमें नशे से दूर रहना है, नशा नहीं करना। जितना अच्छा हो सकता है हमें एक-दूसरे से साथ खड़ा होना है, बस मेरे लिए ये वो है जी। तो आप ये संदेश समाज और देश के नौजवानों को दे रहे हैं कि हम स्वार्थ त्यागें जी, और सेवा की तरफ बढ़ें। जी। किसी भी तरह से हमें किसी भी रूप में सेवा मिल रही है, हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए जी। और इससे हमें अपने को मतलब मुँह नहीं फेरना है, चाहे हमारे रिश्तों में है, चाहे अनजान हैं क्योंकि आप तो अनजान ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने अनजानों की मतलब अपनों की सेवा करी है, आपने तो जो अनजानों की भी सेवा करी है और जी, पशुओं की भी सेवा कर रहे हो, पेड़ भी जी, लगा रहे हो। तो जी, वास्तविक रूप ये है कि महावीर बैसोया जी निसंदेह आप साधुवाद के पात्र हैं और आप एक तरह से सच्चे ईश्वर भक्त हैं और इंसानियत के भक्त हैं, मानवता के भक्त हैं और निसंदेह ईश्वर, प्रकृति आपको प्रेरणा और शक्ति भी दे रही है
तो मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए और देश और समाज निरंतर आगे सेवा भाव बढ़े, विचार आगे बढ़े, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।